the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जय श्री राधे राधे। प्रिय मित्रों, आप सभी का एस्ट्रोलॉजी दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चंद्रमा की महादशा में अन्य ग्रहों की अंतर्दशा के शुभाशुभ फलों के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए इसी क्रम में हम चंद्रमा की महादशा में चंद्र की अंतर्दशा के फल का शुभाशुभ विचार करते हैं। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा शुभ भाव अर्थात शुभ भाव अथवा अपनी समराशि, मित्र राशि या स्वराशि में विद्यमान हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, उस स्थिति में चंद्रमा जातक के लिए बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। अतः इस समय के दौरान जातक का मन बड़ा ही प्रसन्न रहेगा। जातक के माता के स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर प्रसन्नता व स्वस्थता बनी रहेगी तथा जातक के जीवन में शुभता का संचार होगा। घर में श्रेष्ठ जनों का आना जाना बना रहेगा। धार्मिक कार्यों का आयोजन होने के शुभ अवसर बनेंगे और जातक जलीय तत्वों से अथवा औषधीय क्षेत्र में अथवा जिस भाव का कारक चंद्रमा जन्म कुंडली में बनकर विद्यमान है, उससे संबंधित क्षेत्रों में जातक को बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। परंतु यदि चंद्रमा जन्म कुंडली में क्षीण हो अथवा पाप भाव में बैठ करके पाप ग्रहों से दृष्ट हो, उस समय चंद्र जातक को मानसिक अशांति, पारिवारिक कलह, जलीय रोग, मानसिक तनाव तथा अस्थिरता प्रदान करने वाला होता है। इसी क्रम में हम चंद्रमा की महादशा में मंगल की अंतर्दशा के शुभाशुभ फल का विचार करते हैं। जब किसी जातक के जीवन में चंद्रमा की महादशा में मंगल की अंतर्दशा प्रारंभ होती है और उस समय जातक को कैसा फल प्राप्त होता है, इसके लिए हम जातक की जन्म कुंडली का अध्ययन करना होता है। यदि जातक की जन्म कुंडली में मंगल शुभ भाव में विद्यमान हो अथवा शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, उस स्थिति में मंगल का अच्छा फल होगा। और यदि जातक की कुंडली में मंगल 6, 8, 12 भाव में विद्यमान होकर के पाप ग्रह से दृष्ट हो, उस समय जातक को जीवन में अशांति के साथ साथ पारिवारिक कलह, भवन, वाहन तथा जायदाद के मामलों में हानि पहुंचाने वाला होता है। रक्त संबंधी बीमारियां प्रदान करने वाला होता है तथा जातक के परिवार के सदस्य अथवा अपने ही समाज के लोग जातक के शत्रु हो जाते हैं। परंतु यदि मंगल अपनी राशि में अथवा उच्च राशि में विद्यमान हो या शुभ भाव में विद्यमान हो, उस स्थिति में जातक जिस भाव में विद्यमान है और जिन जिन भावों को देख रहा है, उन भावों से संबंधित फलों में वृद्धि करता है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि यदि मंगल जन्म कुंडली में शुभ और बलवान है तो जातक के लिए भवन, वाहन और जायदाद तथा ऊर्जा के क्षेत्र में अतिशय लाभ प्रदान करने वाला होगा। और यदि पाप ग्रह में या पाप भाव में विद्यमान होकर के पाप ग्रहों से दृष्ट हो, उस स्थिति में मंगल जातक के लिए अनिष्ट ही फलदाता ही सिद्ध होगा और जातक को अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार से हमने चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा और चंद्रमा की महादशा में मंगल की अंतर्दशा का शुभाशुभ फल जाना। अब हम जानते हैं कि चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर्दशा का फल कैसा होता है। सामान्य रूप से ये कहा जा सकता है
कि जब भी चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर्दशा आती है, वह समय जातक के लिए अनिष्टता के सिवाय कुछ नहीं होता है। इस दौरान जातक का मन अस्थिर तथा मानसिक तनाव से ग्रस्त रहता है। जातक के बनते हुए कार्य बिगड़ते हैं। किसी भी क्षेत्र में जातक को सफलता प्राप्त नहीं होती है और जातक के अधिकांश कार्यों में नेगेटिव परिणाम प्राप्त होते हैं और जातक के स्वभाव में चिड़चिड़ापन, कॉन्फिडेंस में कमी, अस्थिर मानसिकता तथा किसी कार्य को ही बीच में छोड़ने की प्रवृत्ति जातक में होती ही है। अतः इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि जातक के जीवन में अदृश्य बीमारियां उत्पन्न होती है तथा अनेक प्रकार के अशुभ फल जातक को प्राप्त होते हैं और अधिकांशतः कार्यों में जातक को नेगेटिव परिणाम ही प्राप्त होने की संभावना रहती है। अब हम चंद्रमा की महादशा में गुरु देव बृहस्पति की अंतर्दशा के शुभाशुभ फल पर विचार करते हैं। सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि गुरु सदैव शुभ फल प्रदान करने वाले ही होते हैं। अतः जब जातक के जीवन में चंद्रमा की महादशा में गुरु की अंतर्दशा आती है, वह समय जातक के लिए बड़ा ही शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। घर परिवार में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, धन धान्य में प्रगति होती है, जातक का वैभव यश बढ़ता है, राजकीय कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, धार्मिक कार्यों के आयोजनों में मन लगता है तथा मन बड़ा ही प्रसन्न चित्त रहता है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि यदि जन्म कुंडली के शुभ भावों में गुरु विद्यमान हो, उस स्थिति में जातक को जिस भाव में गुरु देव बृहस्पति विद्यमान हो और जिन भावों को देख रहे हो, उनसे संबंधित भावों के फलों में तो अतिशय वृद्धि करने वाले होते हैं। सामान्य तौर पर जातक के जीवन में गुरु उसी स्थिति में अशुभ फल प्रदाता बनते हैं जब प्रबल मारक या विशेष ही अशुभ भाव में बैठ करके मारक की स्थिति में हो। उस स्थिति में जातक को अशुभ फल प्रदान करते हैं। अन्यथा सदैव गुरु चंद्रमा की महादशा में शुभ ही फल जातक को प्रदान करने वाले सिद्ध होते हैं। इसी क्रम में जब चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतर्दशा आती है, तो वह समय जातक के लिए सही नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जब शनि की महादशा में चंद्र की अंतर्दशा आएगी, उस समय जातक का मन अशांत होगा, जातक के कार्य शैली में शिथिलता आएगी तथा प्रत्येक कार्य में रुकावटें उत्पन्न होगी तथा मानसिक तनाव के साथ साथ शारीरिक कष्टों का भी जातक को सामना करना पड़ता है। इस प्रकार यदि शनि जातक की जन्म कुंडली में 6, 8, 12 भाव में विद्यमान हो, तो उस स्थिति में जातक के लिए शनि बहुत ही अति से अनिष्ट फल प्रदाता बन जाता है। अतः जातक को मरण तुल्य दुखों का सामना करना पड़ता है। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि शनि चंद्रमा की महादशा में जब शनि की अंतर्दशा आती है, उस समय जातक का जो समय होता है वो 60% नेगेटिव ही होता है। जातक के सभी कार्यों में, सभी कार्य क्षेत्रों में नेगेटिव फल प्राप्त होने की संभावना अधिक रहती है। इसी प्रकार जब चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतर्दशा आती है, वह समय जातक के लिए मिश्रित फलदाता होता है। अर्थात यदि जन्म कुंडली में बुध शुभ भाव में विद्यमान हो अथवा शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो उस स्थिति में बुध जातक की वाणी में माधुर्य, जातक की वाणी में चमत्कार उत्पन्न करता है और जातक इतना वाक पटु बन जाता है
कि उस समय जातक अपनी वाणी के द्वारा अतिशय लाभ, अतिशय यश, मान, सम्मान, यहाँ तक कि बहुत अधिक धनार्जन प्राप्त अपनी वाणी के द्वारा ही करता है। पत्र पत्रिकाओं का लेखन, पत्र पत्रिकाओं का संपादन तथा अपने लेखन के द्वारा जातक को बहुत अधिक मात्रा में सफलता प्राप्त होती है तथा इस दौरान जातक का जो मन है वो सांसारिक भोगों के प्रति अधिक आकर्षित होता है और कुछ हद तक जातक को सांसारिक भोगों की प्राप्ति भी होती है। किंतु यदि बुध किसी पाप ग्रह के साथ युति बनाकर विद्यमान हो अथवा पाप भाव में विद्यमान हो और ऊपर से पाप ग्रह की दृष्टि हो, उस समय जातक जितने उसके शुभ फल है उनको वो नकारात्मकता में बदल देता है। अर्थात विशेष करके जन्म कुंडली के जिस भाव में बुध विद्यमान है और जिस भाव को देख रहा है उससे संबंधित फलों को नकारात्मकता में बदल देता है और संबंधित भाव के फलों को कम कर देता है। इसी क्रम से जब चंद्रमा की महादशा में केतु की अंतर्दशा आती है तो यह जो समय होता है वह भी सामान्य रूप से जातक के लिए राहु की अंतर्दशा के समान ही फल प्रदाता होता है। इस समय में भी जातक का मन अशांत रहता है तथा गुदा संबंधी बीमारियां उत्पन्न होती है तथा प्राय सभी कार्यों में नकारात्मकता का सामना जातक को करना पड़ता है और अनेक प्रकार की अदृश्य या अज्ञात बीमारियों से जातक का मन अशांत रहता है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि जातक के जीवन में जब भी चंद्रमा की अंतर्दशा में केतु की अंतर्दशा का समय आता है वह समय सर्वथा नकारात्मक व अशुभ फल प्रदान करने वाला ही होता है। आगे के क्रम में जब हम चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा आती है उसके शुभाशुभ फल पर विचार करते हैं। यदि वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को शुभ ग्रह माना गया है, अतः ज्यादातर भावों में शुक्र शुभ फल ही प्रदान करने वाला होता है, किंतु यहाँ चंद्रमा और शुक्र का जो भाव है वो सामान्य होता है। इस स्थिति में शुक्र यदि जन्म कुंडली के किसी पाप भाव में 6, 8, 12 में विद्यमान हो तो उस समय जातक के जीवन में संबंधित भावों के फलों में वृद्धि करता है। अर्थात यदि अशुभ भाव में विद्यमान हो तो शुक्र हमें तत्भाव संबंधी अशुभता प्रदान करने वाला होगा और यदि शुभ भाव में विद्यमान हो तो जातक को उससे संबंधित शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि जातक की जन्म कुंडली में यदि शुक्र शुभ भाव और शुभ ग्रह से दृष्ट हो उस स्थिति में जातक को अभिनय कला, संगीत, नाट्य कला तथा अभिनय के क्षेत्र में बहुत ही उन्नति के मार्ग प्रशस्त करता है और जातक को इनसे संबंधित कार्य क्षेत्रों में अतिशय लाभ, यश की प्राप्ति होती है और इस समय में जातक को अपने दाम्पत्य जीवन की सुख की भी प्राप्ति होती है। इस प्रकार से जब हमने शुक्र की अंतर्दशा पर विचार किया, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जब चंद्रमा की अंतर्दशा में सूर्य की अंतर्दशा आती है उस पर विचार करते हैं। जब जातक के जीवन में चंद्र की अंतर्दशा में सूर्य की अंतर्दशा आती है, सूर्य जैसा कि हम ज्योतिष शास्त्र कहता है कि सूर्य हमारी आत्मा का कारक ग्रह होता है। अतः जब सूर्य जन्म कुंडली के शुभ भाव में विद्यमान हो तथा शुभ राशि में विद्यमान हो और शुभ ग्रह से दृष्ट हो उस समय
जातक में आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। जातक को राजकार्यों में अतिशय लाभ होता है। राज की तरफ से जातक को यश की प्राप्ति होती है, सम्मान की प्राप्ति होती है तथा पिता को विशेष लाभ की प्राप्ति इस समय होती है। और इसी के साथ यदि जन्म कुंडली में शुक्र नीच राशि, शत्रु राशि अथवा अशुभ 6, 8, 12 भाव में विद्यमान हो और ऊपर से पाप ग्रह के द्वारा दृष्ट हो, उस स्थिति में वह समय जातक के लिए अतिशय दुख प्रदान करने वाला भी हो जाता है। अतः आज की परिचर्चा में हमने निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि जन्म कुंडली में जो ग्रह यदि शुभ भाव में तथा शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो उस स्थिति में जातक को शुभ फल प्रदान करता है, और यदि अशुभ भाव में, अशुभ राशि में अथवा पाप ग्रह से दृष्ट हो, उस स्थिति में वह अपने अशुभ फलों में वृद्धि करता है। तो आज की परिचर्चा में इतना ही। जय श्री राधे राधे।